एस्ट्रोलॉजी एक डिवाइन या दैवी विद्या है। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेकंड हाउस से रिलेटेड। ये वाणी के बारे में बताएंगे, यानी इंसान कैसे बोलता है, उसकी स्पीच कैसी है और वो बोलने का तरीका कैसा है, तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सेकंड हाउस, पिछले लेक्चर में आपको बताया था, सेकंड हाउस जो है वो मनी से भी रिलेटेड है। तो मनी व्यक्ति कितना, आप सेकंड हाउस देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसके पास कितना पैसा होगा, कितना मनी वो अर्न करेगा अपनी लाइफ में। वो बहुत धनी होगा, रिच होगा, या बहुत पुअर होगा, निर्धन या दरिद्र हो सकता है कुंडली में के हिसाब से। तो इसके बारे में, तो ये धन और वाणी, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति की अगर वाणी अच्छी हो तो बोलने का तरीका कुछ लोगों का इतना बढ़िया होता है, उसको कहते हैं मृदु वाणी, बड़ी मीठी वाणी बोलता है। तो फिर क्या होगा कि अच्छी वाणी बोलने से उसके शत्रु जो होंगे वो भी उसके मित्र बन जाएंगे। उसका तरीका ही ऐसा बोलने का इतना बढ़िया है कि कोई उसका शत्रु ही नहीं होगा, और जो शत्रु हैं वो भी उसके मित्र बनेंगे, उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। और इसका जो कहीं अगर या ऐसा व्यक्ति जाएगा किसी भी जगह, किसी काम से जाएगा, तो उसका कोई बिगड़ा हुआ काम है वो भी उसका काम पूरा होगा, क्योंकि उसका तरीका इतना बढ़िया होगा बोलने का कि लोग उसकी बात ध्यान से सुनेंगे। और कुछ लोगों की ऐसी कर्कश वाणी होती है कि वो सुनते ही लोग नाराज़ हो जाते हैं, इरिटेट हो जाएं। वो अपनी बात, बड़ी सिंपल बात है लेकिन उसका तरीका बोलने का सही नहीं है, या उसका जो ऐसी कर्कश वाणी है उसके मुंह से निकलती है कि लोग उसको लाइक नहीं करेंगे और उसको सुनना ही पसंद नहीं करेंगे, राइट। तो वाणी से ही रिलेटेड भाषण भी होता है, जो स्पेशली जो पॉलिटिशियंस हैं, लीडर्स हैं, इनको भाषण देना पड़ता है, स्पीच देना पड़ता है पब्लिक के बीच में जाके। तो उनको गुड ओरेटर होना चाहिए, अच्छा वक्ता होना चाहिए, और वो भी सेकंड हाउस पे ही डिपेंड करेगा। और कुछ लोग जो है बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो पब्लिक में जाके, पब्लिक के बीच में जाके उनको बोलने में डर लगता है, या हेजिटेशन होता है, या उनकी अपनी बात इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती, जो अपनी बात बता रहे हैं वो उसमें उतनी इम्प्रेसिव ही नहीं हो पाती, और लोग उसको ध्यान से नहीं सुनते फिर उनकी बात को, राइट। तो ये वाणी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इंसान की लाइफ में धन और वाणी सेकंड हाउस से रिलेटेड हैं, और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इंसान की लाइफ में जो सुख है, धन है, समृद्धि है और सफलता, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है सेकंड हाउस के ऊपर। और स्पेशली ये मनी और उसकी वाणी, तरीका क्या है बोलने का, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, राइट। अब मान लीजिए कि फ़िलहाल वाणी के बारे में डिस्कशन करना है, तो इंसान की वाणी कैसी होगी, तो ये सेकंड हाउस से देख के पता करते हैं। तो हम किस तरह से देखें कुंडली में, आप व्यक्ति को नहीं जानते और आपके सामने ये अगर कुंडली रखी जाए कि आप वाणी के बारे में बताइए, तो फिर आप कैसे देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। तो सेकंड हाउस आपको देखना पड़ेगा, राइट। वाणी के लिए आपको सेकंड हाउस देखिए, सेकंड का लॉर्ड देखिए, सेकंड का कोई ना कोई स्वामी होगा तो वो देखिए, उसके बारे में कहाँ बैठा, किस तरह बैठा, किस राशि में बैठा, और वो कितना योग कारक है, मारक है, ये सब देखिए। इसके अलावा जो दो केयर टेकर्स हैं सेकंड हाउस के, या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बुध और बृहस्पति, तो ये भी वाणी से रिलेटेड है, इनके बारे में देखना चाहिए। तो सेकंड हाउस आप देखेंगे, सेकंड का लॉर्ड देखेंगे, बुध और बृहस्पति, ये दो प्लैनेट्स, ये भी देखेंगे, तब वो वाणी के बारे में आपको पता चलेगा, राइट। तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है, आपको ये देखना है कि वह वाणी बहुत अच्छी है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे जिसकी वजह से कंफर्म कहा जाए कि हाँ ये वाणी इसकी बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छा ओरेटर हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो उसका सेकंड हाउस बहुत बढ़िया होगा। सेकंड हाउस जो है बहुत अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब कि यहाँ शुभ ग्रहों की युति हो जाए, यानी शुभ ग्रह बैठ जाएँ, या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, राइट। और यह मान लीजिए कि इसके जस्ट पिछले वाले हाउस में और जस्ट आगे वाले हाउस में, यानी लग्न में और थर्ड हाउस में, यहाँ पर ये कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये जो सेकंड हाउस होगा क्या होगा, वो शुभ ग्रहों के बीच में आ जाएगा। शुभ ग्रह मध्यस्थ जिसको कहते हैं, तो शुभ ग्रह दोनों तरफ बैठ जाएंगे और बीच में ये रहेगा, तो इसके ऊपर भी पूरा शुभ असर आएगा, तो इसकी वाणी व्यक्ति की अच्छी हो जाएगी, राइट। ये भी देखिए कि सेकंड हाउस जो है सर्वाष्टक वर्ग में इसके कितने बिंदु हैं। सर्वाष्टक वर्ग होता है जिसमें कि शुभ बिंदु ज़्यादा हो तो अच्छा, अगर खराब बिंदु ज़्यादा हो, अशुभ बिंदु ज़्यादा हो तो खराब होता है। तो अगर शुभ बिंदु ज़्यादा होंगे सेकंड हाउस में, तो वो व्यक्ति की वाणी उतनी ही बढ़िया होगी, राइट। इसके अलावा अगर सेकंड का लॉर्ड यानी द्वितीयेश, बुध और बृहस्पति जो इसके केयर टेकर हैं, अगर यहीं बैठ जाएं, है ना, या तो द्वितीयेश ही बैठ जाए, या बुध बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, अपने ही घर में बैठ गए, या फिर इनकी दृष्टियाँ हो जाए यहाँ पर,
इनकी दृष्टि पड़े तो उस केस में इस व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी। तो एक तो ये सेकंड हाउस देखा आपने। अब सेकंड का लॉर्ड देखिए कि सेकंड का लॉर्ड पे किस तरह का होना चाहिए अच्छी वाणी के लिए। तो सेकंड का लॉर्ड जो है वो देखिए कि अगर वो शुभ है ग्रह, योग कारक है, योग कारक यानी अच्छे घरों का लॉर्ड्स हो, अगर शुभ होगा, अच्छे घरों का लॉर्ड्स होगा, योग कारक होगा और सेकंड हाउस में ही बैठ जाए अपने ही घर में, या केंद्र में बैठे 1, 4, 7, 10 में, या त्रिकोण 1, 5, 9 में बैठे, या 2 नंबर 11 नंबर में बैठे, तो फिर उस केस में ये उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, राइट। अब वो किस राशि में बैठा ये देखिए कि अगर सेकंड का लॉर्ड अपनी उच्च राशि में, स्व राशि में या मित्र की राशि में बैठेगा तो बहुत अच्छी वाणी होगी। लेकिन वही अगर नीच राशि में बैठ जाए, अस्त हो जाए, शत्रु की राशि में बैठ जाए, तो फिर वो वाणी उसकी खराब हो जाएगी, राइट। तो ये सब जो प्लस पॉइंट्स हैं आपको बता रहे हैं कि अच्छी वाणी के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो सेकंड हाउस अच्छा हो और सेकंड का लॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। और मान लीजिए कि सेकंड का जो लॉर्ड है द्वितीयेश प्लस बुध और बृहस्पति, राइट। ये बुध या बृहस्पति या दोनों साथ में ही बैठ जाएं, यानी द्वितीयेश सेकंड का लॉर्ड के साथ में बुध, या द्वितीयेश के साथ में बृहस्पति, या द्वितीयेश के साथ बुध एंड बृहस्पति बैठ जाए, बहुत अच्छी बात। तो फिर वो व्यक्ति की वाणी उतनी ही बढ़िया होगी। या बुध बृहस्पति की दृष्टि हो जाए सेकंड के लॉर्ड पे, सेकंड लॉर्ड ये सेकंड है, सेकंड का लॉर्ड मान लीजिए यहाँ बैठा है और ये बुध या बृहस्पति यहाँ बैठे, इनकी डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पे पड़े, तो उस केस में भी फिर ये इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी और ये बहुत अच्छा ओरेटर स्पीच देने वाला होगा, राइट। तो ये इस तरह से पॉइंट्स देखते हैं इसके लिए। अच्छे ओरेटर्स वाला बनने के लिए ये सब ज़्यादातर पॉलिटिशियंस और लीडर्स की कुंडली में मिलता है जो बहुत अच्छे ओरेटर्स होते हैं। तो उसमें और भी तमाम योग हैं कि मान लीजिए गुरु जो है जुपिटर प्लैनेट, ये सिंह राशि में बैठ जाए, सिंह राशि में बैठ जाए, गुरु कहीं सिंह राशि में बैठे हुए हैं और उन पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, राइट। गुरु जो है सिंह राशि में बैठे और उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ओरेटर होता है। बुध कहीं बैठा, मान लीजिए कहीं बुध बैठा हुआ है किसी जगह कुंडली में, वेल प्लेस्ड होना चाहिए, और उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा ओरेटर होगा। मान लीजिए कि 9th हाउस है, ये जो भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है, यहाँ पर गुरु हो, यानी ये बृहस्पति बैठ जाए यहाँ पे और इनके ऊपर बुध और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब भी व्यक्ति जो है उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी, उसका तरीका बहुत बढ़िया होगा और वो बहुत अच्छा ओरेटर होगा। ऐसे बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि लग्न में सूर्य और बृहस्पति दोनों बैठ जाएं, लग्न में सूर्य और बृहस्पति दोनों अच्छे घरों के लॉर्ड्स होके और अच्छे राशियों के लॉर्ड होके यहाँ पे अगर बैठेंगे तो वो व्यक्ति उसकी स्पीच यानी जो वाणी है बहुत अच्छी होगी और अच्छा ओरेटर हो सकता है। 9th हाउस में मान लीजिए गुरु प्लस शुक्र बैठ जाएं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। ये भी अच्छा योग है कि गुरु और शुक्र जो है दोनों 9th हाउस में साथ में बैठ जाए, लेकिन दोनों ये जो है अच्छे घरों के लॉर्ड्स होने चाहिए और योग कारक होने चाहिए। पॉलिटिशियंस या उसमें जो लीडर्स होते हैं इनकी कुंडली में इनका कैरियर ही इस तरह, इनका काम ही यही है कि इनको स्पीच देना है पब्लिक के बीच में, बोलना पड़ता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की कुंडली में ये वाणी वाला हाउस या उसका लॉर्ड या बुध और बृहस्पति ये सब बहुत अच्छे होने चाहिए। अब पॉलिटिशियन जो है मान लीजिए कि ये जब राहु जो है वो मेन प्लैनेट होता है पॉलिटिशियंस की कुंडली में, तो अगर राहु सपोज़ ये 6 नंबर 10 नंबर 11 नंबर में राहु बैठा है तो व्यक्ति जो है वो ज़्यादा इसका इंटरेस्ट जो है पॉलिटिक्स में रहेगा और एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। अगर राहु अपने मित्र की राशि में बैठ जाए 6 नंबर 10 नंबर या 11 नंबर में तो ऐसा व्यक्ति अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता है। और उस राहु के ऊपर जहाँ राहु बैठे हों तो उनके ऊपर अगर बुध बृहस्पति या द्वितीयेश सेकंड के लॉर्ड की दृष्टि पड़ जाए या सेकंड का लॉर्ड बुध और बृहस्पति साथ में ही बैठ जाएं तो फिर ऐसा वो पॉलिटिशियन तो अच्छा ही है और साथ में वो फिर बहुत अच्छा ओरेटर भी होगा, बहुत बढ़िया वो भाषण देने वाला होगा, राइट। मान लीजिए कि 10th हाउस में शनि बैठ जाएं, 10th हाउस में शनि बैठ जाएं या 10th हाउस के लॉर्ड बन जाएं, शनि यहीं के दशमेश बन जाएं, या शनि जो है उनकी दृष्टि पड़ जाए, या शनि किसी तरह से रिलेटेड हो, राशि परिवर्तन हो जाए, दृष्टि परिवर्तन हो जाए, कुछ इस तरह से शनि का रिलेशन जो है 10th हाउस से हो और यहाँ पे 10th में मंगल बैठा हो तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है और वो जनता की सेवा करने का एक उसके अंदर फीलिंग होती है
और वो एक अच्छा ओरेटर हो सकता है, राइट, एक अच्छा ओरेटर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे योग हैं। मान लीजिए कि सेकंड हाउस में चंद्रमा हो, सेकंड हाउस में अगर जब चंद्रमा बैठते हैं तो व्यक्ति का एक नेचर बन जाता है, थोड़ा रुक रुक कर बोलता है, वो एक कंटिन्यूशन में, एक फ्लो में वो नहीं बोल पाता। जब यहाँ अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा अगर बैठेंगे तो फिर वो व्यक्ति जो है थोड़ा रुक रुक कर बोलता है। लेकिन अगर वही चंद्रमा यहाँ जो यहाँ बैठे हैं अगर धनु राशि में हो, यानी सेजिटेरियस राशि में अगर बैठा होगा, तो वो व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और वो व्यक्ति जो है बहुत अच्छा एक ओरेटर होगा, वो बोलने वाला स्पीच उसकी बड़ी बढ़िया होगी। इस तरह से आपको बताया कि ये सेकंड हाउस जो है वाणी से भी रिलेटेड है और वाणी या स्पीच से रिलेटेड है, और ये व्यक्ति की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो वाणी की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है आपको बताया। तो वो उसकी सक्सेस, उसका सम्मान, सब कुछ इसी पे, वाणी पे और धन पे डिपेंड करता है। तो ये वाणी इंसान की अच्छी होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कुंडली में, किस तरह देखेंगे, इसके अच्छी वाणी के लिए आपको पॉइंट्स बताए कि अगर किसी व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी है तो कुंडली में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या योग हो सकते हैं, ग्रहों की क्या प्लेसमेंट, उनका अरेंजमेंट कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से वो वाणी अच्छी होती है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।